हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है यूएनजीए से रिलेटेड। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो रिसेंटली यूएनजीए ने एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है ताकि एड्स को 2030 तक खत्म किया जा सके। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो ये HIV वायरस की वजह से डिजीज है। यूएनजीए की बात करें तो रिसेंटली अब्दुल्ला शाहिद, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के, वो यूएनजीए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं, यानी 76th सेशन के लिए यूएनजीए के प्रेसिडेंट बने हैं। और ये पहली बार है कि मालदीव्स की तरफ से कोई भी इंसान यूएनजीए के प्रेसिडेंट के तौर पर। एक और इम्पोर्टेंट बात, यूएनजीए जनरल असेंबली है और यूएनएससी है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका नाम दोबारा से रेफर किया है, यानी कि उनको एक और टाइम सेक्रेटरी जनरल बनाए रखने के लिए यूएनएससी ने यूएनजीए को रिकमेंड किया है। तो फाइनल डिसीजन है वो यूएनजीए में होना है। यूएनएससी में अभी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्टेड है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट हैं एक्चुअली, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ये नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। मालदीव्स की बात करें तो रिसेंटली इंडिया ने अप्रूव किया है कि वो मालदीव्स के अड्डू सिटी में नई कॉन्सुलेट जनरल खोलें। नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन पेंजिया से रिलेटेड। सो ऑपरेशन पेंजिया क्या है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है इलीगल मेडिकल ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि जो मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ये एक ऑपरेशन था। ये इंटरपोल का ऑपरेशन है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। इसका मुख्यालय ल्यों में है, ल्यों फ्रांस में। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, यानी इंडियन साइड से सीबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। सीबीआई डीओपीटी के अंडर में है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और सीबीआई का गठन डीएसपीई के तहत किया गया है। डीएसपीई क्या है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और ये 1946 का एक एक्ट। इसके अलावा रिसेंटली इंटरपोल एक और इवेंट के कारण न्यूज में था, और इंटरपोल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आई फैमिलिया। कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की पहली VSC बेस्ड HVDC पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। सो ये सिस्टम कमीशन किया है PGCIL ने। सबसे पहले PGCIL क्या है? ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये एक PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है गुरुग्राम में। VSC बेस्ड HVDC पावर ट्रांसमिशन सिस्टम PGCIL ने कमीशन किया है। VSC का फुल फॉर्म क्या है? VSC है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर, यानी इस सिस्टम की मदद से हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, HVDC क्या है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट को ट्रांसमिट किया जा सकता है। सो आपके लिए जो फुल फॉर्म्स हैं वो है, एक है PGCIL, एक है HVDC और एक है VSC। नेक्स्ट है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। क्या हेल्प होगी? ये होगी डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजरीज टू फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स को उनकी नीड के हिसाब से सलाह दी जाएगी टेलीफोन की मदद से। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं यानी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो ICAR के प्रेसिडेंट होते हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की बात करें सो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? ये है MEITY के अंडर। इनफैक्ट UIDAI भी MEITY के अंडर में है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये अथॉरिटी आधार कार्ड से रिलेटेड काम करती है। कमेंट बॉक्स में बताइए आधार कितने डिजिट का एक नंबर है। रिसेंटली MEITY इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की थी, और इन्हीं गाइडलाइंस के चलते रिसेंटली एक सोशल मीडिया कंपनी ने गवर्नमेंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सी सोशल मीडिया फर्म थी। नेक्स्ट न्यूज है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी, चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ 2020। इस रिपोर्ट को रिलीज किया था 2
ऑर्गेनाइजेशंस ने, एक है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है यूनिसेफ। अच्छा, जो चाइल्ड लेबर है 20 साल में पहली बार 16 करोड़ यानी 160 मिलियन से ज्यादा चाइल्ड लेबर है, ये पहली बार है 2 दशक में। एक और इम्पोर्टेंट बात, हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स EPFO का एग्जाम दे रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन है कि फैक्ट्रीज एक्ट है उसके हिसाब से चाइल्ड की एज क्या है, यानी कि किस एज से नीचे वाले चाइल्ड कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है कैमराज से रिलेटेड। सो रिसेंटली ये टर्म न्यूज में थी, स्पेस प्लेट लाइट मैनिपुलेशन। एक ओटावा यूनिवर्सिटी है जो कि कनाडा में है, उनके रिसर्चर्स ने एक नया ऑप्टिकल एलिमेंट प्रपोज किया है जो टेलीस्कोप को एक थिन पेपर शीट में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि इतना पेपर जितना एक शीट है वो हाई परफॉर्मिंग कैमरा बन सकता है। जितने भी कैमरा के जो मेन कंपोनेंट है, मेन फीचर्स हैं, वो इतना थिन लेयर में बनाए जा सकते हैं कि जैसे वो एक पेपर शीट हो। सो ये जो स्पेस प्लेट लाइट मैनिपुलेशन है, ये एक मेथड है जो प्रपोज किया गया है। ओटावा की बात करें तो ओटावा से रिलेटेड 2 ट्रीटी हैं। एक है ओटावा माइन बैन ट्रीटी, माइंस बैन ट्रीटी। जो आर्कटिक काउंसिल है उसकी स्थापना भी ओटावा डिक्लेरेशन से ही हुई थी। आर्कटिक काउंसिल में टोटल 8 कंट्रीज हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर है, यानी इंडिया मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। इसके अलावा रिसेंटली आर्कटिक काउंसिल के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी ASM, और ये 3rd मीटिंग थी। ये आयोजित करवाई गई थी आइसलैंड और जापान के द्वारा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या जापान आर्कटिक काउंसिल का एक मेंबर है या नहीं। और दूसरी चीज ये बताइए कि आर्कटिक काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है। नेक्स्ट गूगल से रिलेटेड। सो गूगल दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल तैयार करने वाला है, और ये केबल कहां से कहां कनेक्ट करेगी। सो ये केबल कनेक्ट करेगी ईस्ट कोस्ट ऑफ US को अर्जेंटीना से। सो ये आप मैप देख सकते हो हल्का सा, ये US का ईस्ट कोस्ट है, इसको यहां पर कनेक्ट करेगी। बिगर पिक्चर में दिखा देता हूं। सो ये US से है। कमेंट बॉक्स में बताइए इस गल्फ का नाम क्या है। ये साउथ अमेरिका है। सो ये USA को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करेगी, और ये सबसे लंबी अंडर सी केबल होगी दुनिया में। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, और ये जो केबल है ये USA को 3 नेशंस से, 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज से कनेक्ट करेगी। ये 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ABU यानी अर्जेंटीना, ब्राजील एंड उरुग्वे। और जो अंडर सी केबल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिमेना। प्रेजेंट में जो गूगल है उनके CEO हैं सुंदर पिचाई। इसके अलावा रिसेंटली गूगल न्यूज में था क्योंकि गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था वुमेन विल। इसके अलावा रिसेंटली गूगल ने इन्फोसिस को गूगल के क्लाउड पार्टनर का स्टेटस दिया था। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है AISHE रिपोर्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। सो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। AISHE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। सो रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनमें 80% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 2015 में अपने देश में 17 इंस्टीट्यूट्स थी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और अभी इस रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में है टोटल 135। ये जो रिपोर्ट है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की जाती है, और पहली बार ये 2010-11 में रिलीज की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो इस रिपोर्ट के हिसाब से पता चलती है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वहां पर लोवेस्ट फीमेल एनरोलमेंट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि जो TET है यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी वैलिडिटी पहले 7 साल हुआ करती थी, अब ये लाइफ टाइम होगी। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। सो ये आसाम का 7th नेशनल पार्क। कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि आसाम ने 6th नेशनल पार्क अनाउंस किया था, और वो है रायमोना। सो टोटल 7 नेशनल पार्क्स हैं आसाम में। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, फिर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और फिर है आसाम। ये 7 कौन कौन से हैं? एक है रायमोना, एक है देहिंग पटकाई, बाकी के 5 हैं कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग एंड
दिब्रू सिखोवा। इसके अलावा रिसेंटली आसाम न्यूज में था गार्जियन मिनिस्टर्स के कॉन्सेप्ट के लिए। इसके अलावा रिसेंटली आसाम इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि ये भारत का पहला राज्य बना है, फर्स्ट स्टेट बना है जिन्होंने ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स रिलेटेड। एक्सपोर्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम दूसरे देशों में सेंड करते हैं यानी बेचते हैं दूसरे देशों को, उसको हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बोलेंगे। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यानी उसको बढ़ावा देने के लिए अपने देश में है APEDA, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यानी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। APEDA का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। ऐसी एक अथॉरिटी है मरीन प्रोडक्ट्स के लिए MPEDA। सो रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो 17.34% इंक्रीज हुआ है और ये था $41.25 बिलियन का। एक और इम्पोर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट था वो 51% इंक्रीज हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है और लक्षद्वीप भारत का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि एरिया वाइज अगर यानी एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। सो रिसेंटली फॉरेन सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए चाइना ने एक लॉ पास किया है। सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। तो जैसे बचपन में छोटे बच्चे होते हैं उनमें फाइट होती है तो वो एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं यानी वो पनिशमेंट है। इसी तरीके से देश भी करते हैं। सो अगर कोई कंट्री आपसे नाराज है तो वो आप पे सैंक्शंस लगा सकती है यानी वो आप पे कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है। सो यूएसए है वो अपने एडवर्सरीज पर सैंक्शंस लगाता है। अब इन सब सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए चाइना ने भी एक लॉ पास किया है। यूएसए का एक फेमस लॉ है सैंक्शंस के लिए काटसा। काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। रिसेंटली काटसा इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूएसए ने टर्की पर सैंक्शंस लगा दिए थे इसी एक्ट के तहत। टर्की पर सैंक्शंस क्यों लगाए गए? क्योंकि टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया भी रशिया से खरीदने वाला है। इसके लिए हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। इसके अलावा रिसेंटली यूएसए न्यूज में था क्योंकि यूएसए ने पुअर कंट्रीज के लिए 500 मिलियन वैक्सीन अनाउंस की हैं। इसके अलावा G7 ग्रुप ने भी 1 बिलियन वैक्सीन अनाउंस की हैं 2022 तक। सो ये कोविड रिलेटेड न्यूज थी। कोविड के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक और टर्म न्यूज में थी, ये है कोवी फाइंड। सो ये एक सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट यूनिट है। कोविड को फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट किट है और इसको तैयार किया है मेरिल ने। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को ICMR ने अप्रूवल दिया है। नाउ कमिंग बैक टू यूएसए अगेन। रिसेंटली यूएसए इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के मामले में, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन के मामले में यूएसए टॉप पोजीशन पर था 2020 में। रिसेंटली इससे रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज हुई थी। अच्छा, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज अलाउड हैं? वेल, 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर के तहत क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। इसी के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी किया था। कमेंट बॉक्स में बताइए उस कमेटी का नाम क्या था। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है तियानमेन स्क्वायर। सो ये चाइना से रिलेटेड है और ये एक बुक है तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट और इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर विजय गोखले। नेक्स्ट है डेबी हैविट। सो रिसेंटली इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन ने डेबी हैविट को नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है और वो पहली महिला होंगी, फर्स्ट वुमेन होंगी जो इस फुटबॉल एसोसिएशन की अध्यक्षता करेंगी। नेक्स्ट है बेनेडेटो विगाना। सो रिसेंटली फरारी जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाती है, उन्होंने बेनेडेटो विगाना को नया CEO अपॉइंट किया है। फरारी इटली की एक कंपनी। नेक्स्ट है ATM कैश विड्रॉल रूल्स चेंज्ड। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक एग्जाम देने वाले हो तो आप इनको चेक कर सकते हो, ये रूल ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया। सो ये रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की थी नीति आयोग। नीति आयोग की लाइंस पर रिसेंटली गोवा ने भी एक इंस्टीट्यूशन सेटअप की है जिसका नाम है गिफ्ट। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज इवेंट्स।
Now get ready for the test. Thank you, and that's all for the day.